Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will see about the objects, the one of the most important data structure in JavaScript. So let's go on the screen. हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज हम ऑब्जेक्ट में किसी भी तरीके का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। लाइक वी कैन स्टोर फंक्शन, वी कैन स्टोर एरेज, वी कैन स्टोर स्ट्रिंग, बुलियन, सिंबल्स, वी कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा इन ऑब्जेक्ट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ टू डिफाइन, लाइक हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के। मैं तीनों तरीके आपको वन बाय वन बताता हूँ। फर्स्ट फर्स्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट लिटरल्स। तो ऑब्जेक्ट लिटरल में क्या होता है, सिंपल आप एक वेरिएबल बनाते हैं, नाम देते हैं माई वीजे, दो कर्ली ब्रैकेट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसमें आप की वैल्यू पेयर्स में आप प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, नेम एंड यहाँ मैं अपना नाम लिखता हूँ सागर। इसमें क्या है, ये नेम जो हो गया, नेम हुआ मेरा की और सागर हो गया मेरा वैल्यू। और इसको अदर आप कह सकते हो प्रॉपर्टी नेम हो गया मेरा और प्रॉपर्टी वैल्यू होगी सागर। दोनों ही तरीके आप की वैल्यू समझो या प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी वैल्यू समझो, दोनों ही आपका ही चॉइस है, दोनों ही सेम ही है। हमारा बाय डायरेक्ट हमारे पास एक कीवर्ड होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डायरेक्ट एक इंस्टेंस बना सकते हैं। उसको कैसे बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं माई obj2, यहाँ लिखते हैं न्यू कीवर्ड, फिर कैपिटल ओ, ऑब्जेक्ट, ये फंक्शन मेथड बोल सकते हैं ऐसे आप इसको, आप कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लॉक करके देखते हैं माई obj2 नोड name.js, क्योंकि अभी एम्प्टी है तो इसमें अभी कुछ की वैल्यू पेयर अभी हम नहीं है हमारे पास। फिर तीसरा तरीका होता है बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसको बनाने के लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है। फंक्शन, एक एग्जांपल लेते हैं, इसके पास आईडी, नेम, एज, सैलरी। इसमें यूज होता है हमारा एक दिस कीवर्ड का। तो हम यूज करते हैं दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस दिस डॉट एज इक्वल टू एज, दिस डॉट सैलरी इक्वल टू सैलरी। अब इससे ऑब्जेक्ट बनाना होता तो कॉन्स्ट एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे, देन एम्प्लॉय फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे अपनी वैल्यूज़। लाइक आईडी हमारी होगी 101, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल नेम हम रख सकते हैं इसमें सैम, एज आप रख दीजिए 25, सैलरी में आप कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी रख सकते हैं। देन अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे EMP, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये भी एक तरीका ऑब्जेक्ट बनाने का। अब देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में हम की वैल्यूज को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं कमेंट डालता हूँ, अब यहाँ पे डालता हूँ अपने एक ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट माई डेटा इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ये मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया। अब मुझे इसमें प्रॉपर्टीज ऐड करनी, लाइक नेम और एज ऐड करना, तो कैसे कर सकते हैं, माई डेटा डॉट नेम इक्वल टू स्ट्रिंग में सागर। पहला तरीका तो हो गया ये। इसको बोलते हैं डॉट नोटेशन। डॉट के बाद आप की नेम लिखते हो, की नेम के बाद उसको इक्वल टू लगा के आप उसकी वैल्यू लिखते हो। ये होता है पहला तरीका, डॉट नोटेशन। एक तरीका होता है हमारे पास, आप लिखते हो ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हो आप स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें लिखता है आप स्ट्रिंग में की नेम। की नेम जैसे मुझे उसमें ऐड करना है एज, तो एज ऐसे तरीके से लिख के इक्वल टू इसमें वैल्यू आप जो भी एज हो आपकी, जैसे मैं लिखता हूँ 26 फॉर एग्जाम्पल। अब अगर मैं यहाँ पे
ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखता हूँ, माई डेटा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू ऐड हुई। कुछ इस तरीके से हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में। अब देखते हैं चेंज कैसे करते हैं। और मॉडिफाई, तो हम लिखते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर अपना नेम चेंज करना है, तो माई डेटा डॉट नेम। अब इसमें मैं कुछ भी वैल्यू डाल के, जैसे मुझे लगता है सैम। अगर मैं सैम करूँ और यहाँ पे दोबारा मैं अपना प्रिंट करके देखूँ अपना ऑब्जेक्ट माई डेटा, तो यहाँ पे अब ये नेम की प्रॉपर्टी जो है चेंज हो चुकी है। इसमें भी मैंने डॉट नोटेशन वाला तरीका जो यूज किया है। आप स्क्वायर ब्रैकेट वाला भी कर सकते हो। लाइक जैसे अब मुझे अब एज को चेंज करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रिंग में एज, और यहाँ पे अपना वैल्यू डालता हूँ 20। इसको सेव करके इस वाले को मैं एक बार कमेंट आउट कर दूँ और सेव करके दोबारा, और इस तरीके से करेंगे तो ये भी चेंज हो जाता है। अब करते हैं एक्सेस। एक्सेस कैसे कर सकते हैं, लाइक मुझे प्रिंट करना है अपना नेम, तो माई डेटा डॉट नेम, इसको मैं कमेंट आउट कर दूं। इस तरीके से आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो। मैं इसमें कमेंट डालता हूँ, इसको आप इस तरीके से एक्सेस भी कर सकते हो। अगर आपने ध्यान दिया हो तो चेंज करने में और ऐड करने में और एक्सेस करने में इन दो ही तरीकों का यूज होता है, एक डॉट नोटेशन और स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन। इन दोनों तरीके से आप एक्सेस भी कर सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो, और आप ऐड भी कर सकते हो, प्रॉपर्टीज की इन वैल्यू ऐड भी कर सकते हो। अब देखते हैं कि हम कोई की वैल्यू पे अगर डिलीट करना हो, किसी प्रॉपर्टी को डिलीट करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। हम लिखेंगे डिलीट कीवर्ड, देन माय ऑब्जेक्ट, देन जो भी प्रॉपर्टी आपको डिलीट करनी है, लाइक मुझे डिलीट करना है नेम। इसके बाद अगर लॉग करेंगे माई डेटा, तो केवल एज ही प्रिंट होकर आएगा, क्योंकि सैम की जो प्रॉपर्टी है, नेम की प्रॉपर्टी, वो डिलीट हो चुकी है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट में हम किस किस तरीके का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। लाइक मैं डेटा बनाता हूँ अपना, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, इसमें अपना नेम डालता हूँ, नेम एक स्ट्रिंग वैल्यू, ये हो गया पहला स्ट्रिंग। एज करते हैं, ये हो गया नंबर, देन इज मैरिड, ये हो गया आपका बुलियन वैल्यू। देन और क्या ऐड कर सकते हैं, लाइक एड्रेस ऐड करता हूँ अपना, एड्रेस में सिटी डालता हूँ मैं, सिटी में न्यू दिल्ली। स्टेट, स्टेट में डाल देते हैं दिल्ली। कंट्री, एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर अपना मैं फेसबुक का एक लिंक डालता हूँ, xyz@gmail.com। इसको काम करते हैं, इसको जीमेल ही कर लेता हूँ, जीमेल। इसमें आप एक फंक्शन भी रख सकते हो, लाइक एक फंक्शन बनाते हैं ग्रीट, फंक्शन। अब इसमें आप कुछ भी अपना फंक्शन बना के रख सकते हैं, लाइक मैं केवल एक लॉग करता हूँ, दिस डॉट
नेम हाउ आर यू, ये हो गया एक फंक्शन। और लाइक एड्रेस को भी स्टोर करके देखते हैं, तो स्टोर करते हैं हॉबीज, ये होगी एरे में। तो पहला है क्रिकेट, देन चेस, बैडमिंटन। इस तरीके से आप एरे भी दे सकते हो, फंक्शन को भी स्टोर किया हमने, एक नेक्स्टेड ऑब्जेक्ट को भी इसको बोल सकते हो। नेक्स्टेड ऑब्जेक्ट है ये दोनों। फिर आपके स्ट्रिंग वैल्यू हमने करा, फिर हमने नंबर इंटीजर वैल्यू, नंबर वैल्यू हमने स्टोर किया, देन हमने बूलियन वैल्यू भी स्टोर किया। तो इस तरीके से आप सारे वैल्यूज़ को आप स्टोर कर सकते हो। आप देखते हैं वन बाय वन हम उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो लाइक मुझे एक्सेस करना है हॉबीज़, तो क्या मैं कैसे कर सकता हूँ, डेटा डॉट हॉबीज़। अब इसमें आ गया हमारा एरे। तो एरे को जीरो इंडेक्स पे अगर करेंगे, लॉक, तो इट शुड बी प्रिंट क्रिकेट। तो हमारे पास इस तरीके से डेटा में से ऑब्जेक्ट, डेटा में से हॉबीज़ का जो एरे है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। फिर अब देखते हैं हम इस फंक्शन को कैसे कॉल करें। तो डेटा डॉट ग्रीट, ग्रीट को केवल हम कॉल करेंगे, तो इट शुड बी प्रिंट सागर हाय, हाउ आर यू। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट वैसे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और इस तरीके के फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट का मेथड भी बोल देते हैं, तो ये मेथड की तरह वर्क करता है। ऑब्जेक्ट में कुछ मेथड भी होते हैं, जो वन बाय वन देखते हैं किस तरीके से क्या, कौन सा मेथड क्या काम करता है। तो सबसे पहले होता है हमारे पास कीज, ऑब्जेक्ट डॉट कीज। इसमें पैरामीटर में आता है इसमें ऑब्जेक्ट, जो कि हम जिस ऑब्जेक्ट की हमें कीज चाहिए, तो ये हमें एक एरे में कीज रिटर्न करता है। तो हमें लग चेक करना है, हमें डेटा की सारी कीज चाहिए। तो इस पे एक वेरिएबल को होल्ड करते हैं कीज। तो इसमें हमारे डेटा ऑब्जेक्ट के सारी कीज आ जानी चाहिए, लॉग कीज, जो कि एरे में आएगी। तो कुछ इस तरीके से ये सारी कीज को एक एरे में रिटर्न करता है। फिर बिल्कुल इसी की तरह एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, कॉन्स्ट वैल्यू, ऑब्जेक्ट डॉट डॉट वैल्यू। इसमें हमें डेटा ही चाहिए, ऑब्जेक्ट जिस भी ऑब्जेक्ट की हमें कीज है वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए इसमें। तो ये भी वैल्यू रिटर्न करेगा, लॉग वैल्यू। तो इसमें सारे जो वैल्यू हमारे हैं वो एक एरे में रिटर्न होके आएंगे। इसी के साथ हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड। इसको भी चेक करते हैं क्या करता है। तो पहले एक बनाते हैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, नेम रखते हैं इसका कुछ भी, सैम, एज रख लेते हैं इसकी 25, सैलरी, सैलरी कर लेते हैं इसकी 26। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, देन इसको कॉल करते हैं और इसमें टारगेट में हम डालते हैं जिसमें हमें मर्ज करना है। तो असाइन करनी वैल्यू बेसिकली, बेस वैल्यू असाइन करने के लिए जो भी आपको टारगेट रखना है। तो हमारे पास टारगेट हमें चाहते हैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में कॉपी कर मर्ज करना। देन कर्ली ब्रैकेट में आपको प्रॉपर्टी लिख लिए रोल, देन स्ट्रिंग में आप लिख लीजिए वेब डेफ फॉर एग्जांपल। ये भी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, न्यू ऑब्जेक्ट, लॉग करते हैं न्यू ऑब्जेक्ट,
और साथ के साथ अपने पुराने ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करा के देखते हैं। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से हम वैल्यू को असाइन भी कर सकते हैं, प्लस इसके रिटर्न में कॉपी मिलती है हमें। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। इसको कमेंट आउट करता हूँ। इसी के साथ हमारे पास होता है एक ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, ये बेसिकली क्या करता है, जब इसमें आप ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज का यूज़ करते हो तो ऑब्जेक्ट में जितने भी वैल्यूज़ की वैल्यू पेयर होते हैं उसमें ना तो आप एडिशन कर सकते हैं, ना ही इसमें आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं। जैसे मुझे इसमें ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, इसमें फंक्शन, इसमें ऑब्जेक्ट डालता है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। अब इसको एक्सेस ऐड करने की कोशिश करता। तो जैसे मैं ऐड कर सकता, एम्प्लॉय डॉट, चेंज करके देखता है, एलेक्स। अब अगर कॉल करके लॉग करके देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट हुई। तो फ्रीज करने के बाद आप उसमें ना चेंज कर सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक मेथड होता है चेक करने के लिए क्या ये ऑब्जेक्ट फ्रीज है या नहीं है। तो लॉग करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट इज फ्रीज, इज फ्रोजन। इसमें भी आप ऑब्जेक्ट ही डालते हो। ऑब्जेक्ट जैसे मुझे चेक करना, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्या ये फ्रीज है, क्योंकि अभी ये फ्रीज ही हुआ, क्योंकि इस वैल्यू आनी चाहिए इसकी ट्रू, क्योंकि अभी ये फ्रीज है। बेसिकली ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है क्या ये फ्रीज फ्रोजन है या नहीं है। तो इस तरीके से काम करता है। इसी के साथ होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट सील। तो देखते हैं सील में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डॉट सील में क्या होता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट सील, इसमें डालते हैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। और पहले इससे पहले अब लॉग करके देखते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा है। माई ओबीजे, एक बार यहाँ करेंगे। ऑब्जेक्ट डॉट सील में क्या होता है ना, जो आप पहले से एग्जिस्ट कर गई या की वैल्यू पे आप उनको ऐड कर सकते हो। लाइक जैसे अभी हमारे पास एज है, तो इसको मैं एज को एडिट कर सकता हूँ। डॉट एज इक्वल टू 30, ठीक है। अब चेक करते हैं। तो इसमें आप मॉडिफिकेशन तो कर सकते हो, लेकिन नई प्रॉपर्टी है ना, तो आप डिलीट कर सकते हो ना ही कोई प्रॉपर्टी डिलीट कर सकते हो। या डिलीट करके भी देखते हैं। डिलीट, सॉरी, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डॉट नेम, देखते हैं क्या डिलीट होता है। नहीं, इसमें आप ना तो डिलीट कर सकते हैं ना एडिट कर, सॉरी, केवल एडिट कर सकते हैं, ना तो आप डिलीट कर सकते हैं ना ही कोई नई प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है। और इसी के साथ साथ एक प्रॉपर्टी होती है चेक करने के लिए क्या ये सील है या नहीं, तो वो इस तरीके से काम करता है। लॉग डॉट ऑब्जेक्ट डॉट इस सील्ड, इसमें आप डाल दीजिए अपना ऑब्जेक्ट। ये ट्रू फॉल्स, ये भी ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये सील हो चुका है यहाँ पर, तो इसलिए ट्रू दिखा रहा है। तो ये भी ट्रू फॉल्स में फ्रोजन की तरह वर्क करता है। फिर इसी के साथ होता है हमारे पास एक हैज़ ओन प्रॉपर्टी, हैज़ ओन मेथड। वो भी चेक करता है किस तरीके से काम करता है। ऑब्जेक्ट डॉट हैज़ ओन मेथड, इसमें आर्ग्यूमेंट के तौर पर पहले आप देते हो अपना ऑब्जेक्ट, जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। लाइक मुझे फाइंड करना है नेम। तो ये बेसिकली आपको ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यूज आपको रिटर्न करता है। बेसिकली इसका काम ये होता है हैज़ ऑन प्रॉपर्टी का।
आप चेक करते हो क्या इस ऑब्जेक्ट के पास ये स्पेसिफिक ये नेम प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो आप इसको कंसोल लॉग करोगे तो ट्रू और फॉल्स में आपको ये भी बुलियन वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को इनम्बरेबल प्रॉपर्टी पेयर्स में डिफाइन करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ई एम पी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को उसमें रेफरेंस पास किया, देन लॉग ये भी एक वैल्यू आप कह सकते हैं कि एरे रिटर्न करता है। कॉन्स्ट एंट्रीज लॉग करेंगे इसको एंट्रीज। ये कुछ इस तरीके से आपको की वैल्यू पे कुछ इस तरीके से आप देगा। इनम्बरेबल प्रॉपर्टीज इसको एक्सेस करना है, बहुत सिंपल है। इसको आप एक्सेस करना है तो एंट्रीज, आप अगर क्या करना है आपको सैलरी सैलरी देखनी है। इसको एक्सेस करना बहुत ही आसान है। जैसे आपको चेक करना है सैलरी, तो आप लिखेंगे एंट्री, लॉग करेंगे लॉग एंट्रीज, ये एरे है, इसको स्क्वायर नोटेशन आप लिखेंगे इसमें इंडेक्स 0 1 2। अगर लॉग करके देखें तो ये आपको ये दिखा दे, सैलरी की वैल्यू दिखा देगा। इसी का एक रिवर्स मेथड होता है, अगर आपने एंट्रीज को दोबारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो कॉन्स्ट ओबीजे ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज, इसमें आप अपना एंट्रीज वाला ऑब्जेक्ट पास कीजिए, फिर लॉग करके देखिए ऑब्जेक्ट, ये वापस से उसको ऑब्जेक्ट वाले फॉर्मेट में की वैल्यू फॉर्मेट में आपको रिटर्न करेगा। ऑब्जेक्ट में और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लाइक गेट ओन प्रॉपर्टी नेम्स हुआ, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट हुआ, बहुत सारे प्रॉपर्टी मेथड होते हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपको अगर ऑब्जेक्ट पर लूप करना हो, हम लिखते हैं फॉर इन इसमें ऑब्जेक्ट की कीज और आप लॉग करोगे बैकटिक्स में, इसमें लिखेंगे कीज को लॉग करके देखते हैं क्या क्या वैल्यू प्रिंट होते हैं। और पहले इसको कमेंट आउट करते हैं। ओह, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह में अपना ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। दोबारा से करते हैं नोट। तो हमारे पास ये सारी कीज आ गई इसकी। और इसी के साथ साथ हमें अगर इसका वैल्यू भी देखना हो तो हम प्लस करके डाल सकते हैं। प्लस कर्ली ब्रैकेट, और इसमें लिखेंगे हम अपना एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट देन कीज। इसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, तो हमारे पास की वैल्यू दोनों ही प्रिंट हो जानी। यही कर सकते हैं, ये ज़्यादा तरीका अच्छा है। आप इस तरीके से भी लूप कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।